Good, e- good morning, everyone. This is the sum we will do now in front of your screen. Smart Company issued on 1st April 2011 2,607% preference shares. So the number of preference shares is 2,600. 7% preference shares of rupees 100 each at par, redeemable on or after 31st March 2016 in whole or in part. मतलब रिडेम्पशन या तो 31 मार्च 2016 को होगा या तो उसके बाद, या तो एक ही बार में पूरा पैसा वापस करेंगे या तो इन पार्ट्स. The company later issued 8% debenture of the face value rupees 1 lakh on 1st April 2012, redeemable on or after 31st March 2017. ये डिबेंचर कभी इशू किया, कितना अमाउंट का, 1 लाख का, रुपीस 1 लाख का. एंड इसको कभी रिडीम करना है, 31st मार्च 2017 को रिडीम करना है इन होल और इन पार्ट. पूरा एक ही बार में रिडेम्पशन करेंगे या तो रिडेम्पशन आधा आधा करके करेंगे. ये डिपेंड करता है जो आगे बोला हुआ है. दिस इज रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर एंड इसमें प्रेफरेंस शेयर भी है और डिबेंचर रिडेम्पशन दोनों है. जो हमने लास्ट लेक्चर में जैसे सम्स किए हैं ये वही वैरायटी के सम्स हैं. ऑन 31st March 2016 the preference shares of the face value of 1,80,000 were redeemed out of the profits. तो क्या किया, टोटल 2,600 डिबेंचर है, इंटू 100 मतलब 2,60,000. सॉरी 2,600 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज़ का. 2,600 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज़ का, वो होता है 2,60,000, जिसमें से हम 1,80,000 का प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं. कौन से डेट में, 31st March 2016 को. मतलब हम पूरा प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं कर रहे, हम पार्ट ऑफ द प्रेफरेंस शेयर रिडीम करें. यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है देखो, 31st March 2016 को हम रिडेम्पशन कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर का इन होल और इन पार्ट. तो हम क्या कर रहे हैं, पार्ट में रिडेम्पशन करने वाले हैं फ्रॉम द प्रॉफिट. एंड ऑन 31st March 2017 कंपनी ने क्या किया, नेक्स्ट ईयर for the purpose of redemption of preference share issued 5,000 equity share of rupees 10 each at a premium of 2%. 10 रुपीस का मतलब हम क्या किया, 5,000 इक्विटी शेयर इशू किया 10 रुपीस का एट प्रीमियम ऑफ 2%. ज़रा देखो 10 रुपीस का 2% प्रीमियम मतलब कितना आता है. 10 रुपीज़ का 2% प्रीमियम मतलब हाउ मच अमाउंट डज इट कम टू. 10 रुपीज़ का 2% प्रीमियम इज हाउ मच, जस्ट सी. इट इज हाउ मच इज इट कमिंग, इट इज कमिंग 0.2. 10 रुपीज़ का हाउ मच आर यू गेटिंग, 10 रुपीज़ का 2% इज कमिंग 0.2 मतलब 20 पैसा. इट इज कमिंग 20 पैसा, 0.2. All the shares were fully subscribed for
ऑन 31st मार्च, ये 1 मार्च के बारे में बोला था, अभी 31 मार्च को it redeemed the remaining preference shares at par. The company redeemed all the debentures out of profits also on the same day at a premium of 5%. जिस दिन प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया वही डेट में they also redeemed all the debentures. and ये किससे किया redemption out of profits? On the same date at a premium of 5%. So 1 lakh का 5% प्रीमियम कितना होगा? देखो 5% प्रीमियम में किया तो 1 लाख का 5% प्रीमियम इज 5,000. तो 1,05,000 डिबेंचर्स को पे किया. There was sufficient balance in general reserve account and bank account as on 31st March 2016 and 31st March 2017. हमें बोला है इग्नोर प्रेफरेंस डिविडेंड एंड प्रेफरेंस एंड डिबेंचर इंटरेस्ट. हमें प्रेफरेंस डिविडेंड को भी इग्नोर करना है, डिबेंचर इंटरेस्ट को भी इग्नोर करना है. पास जर्नल एंट्रीज in the books of the company for 31st March 2006. मतलब हमें 31st March 2006 and 31st March 2007 के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करना है फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर. इसके लिए हमें क्या करना है? हमें जर्नल एंट्री पास करना है, इशू का नहीं पास करना है, सिर्फ रिडेम्पशन का. सो जर्नल एंट्रीज in the books of Smart Company. Smart Company is the name of the company. Let us draw the columns. Okay, 4 columns क्या एक डेट के लिए. अभी अमाउंट कॉलम ज़रा एडजस्ट करते हैं. सो पर्टिकुलर्स रुपीस. सबसे पहले हमें कौन सा ईयर के लिए बोला है? 31st मार्च 2016 और 31st मार्च 2017. तो सबसे पहले कंपनी में इशू के बारे में दिया है कि 1 अप्रैल 2011 में 2600 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच इशू किया. उसका एंट्री तो हमें नहीं पूछा है. एंड ये कभी रिडीम होने वाला है? 31st मार्च 2016 में. होल पूरा एक ही बार में रिडीम कर सकते हैं या पार्ट्स में रिडीम कर सकते हैं. फिर कंपनी ने आगे जाके इशू किया 8% डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख. इसका भी 1/4/2012 को ये भी रिडीम कभी होने वाला है ऑन और आफ्टर 31st मार्च 2017. ऑल्सो इन होल और इन पार्ट. पूरा एक ही बार में कर सकते हैं या पार्ट में भी रिडीम कर सकते हैं. वो डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर का भी ऐसे ही दिया था. अभी दिया है ऑन 31st मार्च 2016. 31st मार्च 2016 को क्या हुआ? 31st मार्च 2016 को प्रेफरेंस शेयर ऑफ द फेस वैल्यू 1,80,000 were redeemed out of the profit. तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का 2 तरीका है. या तो प्रॉफिट में से करो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करके, या तो फ्रेश इशू से करो, या तो कॉम्बिनेशन आधा फ्रेश इशू आधा CRR क्रिएट करके प्रॉफिट यूटिलाइज करके. तो यहाँ पे बोला है 1,80,000 हम रिडीम करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व.
तो पहले हम ड्यू की एंट्री पास करते हैं, फ्रेश इशू नहीं है, तो ड्यू में हमें क्या करना है, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको जाएगा ये पैसा, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। क्वेश्चन में दिया है हम कितना, ये डिवाइड बाय 100 मतलब कितना, 1800 इंटू 100 डिबेंचर्स, सॉरी डिबेंचर नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे हैं। सो इसको बोलेंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। अभी हमें क्या करना है, सेम डेट पे ये रिडेम्पशन ये डेट पे करना है, तो यही डेट में फेस वैल्यू कवर, लेट अस गो टू द वर्किंग नोट। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, अभी फिलहाल इक्विटी शेयर, फ्रेश इशू, न्यू शेयर कुछ भी नहीं बोला है, तो जितना हम नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम, अभी फिलहाल कितना रिडीम हो रहा है, 1800 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 1,80,000। इसमें से हम लेस करते हैं नॉमिनल वैल्यू ऑफ न्यू, फ्रेश इशू ऑफ न्यू शेयर, फ्रेश इशू फिर से इशू करते हैं क्या, न्यू शेयर्स। तो इसके बारे में फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, तो पूरा का पूरा CRR रहेगा, तो 1,80,000 CRR है। और यहाँ पे क्या सोर्सेस है फॉर CRR, क्वेश्चन में बोलते हैं जनरल रिजर्व में सफिशिएंट बैलेंस है कि हम 31 मार्च 2016 में भी यूज़ कर सकते हैं और 17 में भी। तो सोर्सेस फॉर CRR इज जनरल रिजर्व ना, 1,80,000। तो हम सेम डेट में क्या यूज कर रहे, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस यूज करते हैं, तो डेबिट होता है टू व्हाट इज गेटिंग क्रिएटेड, CRR, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, बीइंग CRR क्रिएटेड। कितना अमाउंट के लिए क्रिएट किया, 1,80,000। इसके बाद अभी हमें पैसा मिल गया, हमने प्रोविजन कर दिया, तो नाउ वी कैन पे द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो क्रेडिट में था, इनको पे करना है, तो ये कैंसल डेबिट हो जाएगा, और पे करेंगे तो क्या बाहर जाएगा। एंड क्वेश्चन में बोला है कि बैंक अकाउंट में भी पैसा है, तो मैं सिर्फ बैंक अकाउंट लिखती हूँ, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि बैंक अकाउंट में सफिशिएंट पैसा है। तो हम क्या करेंगे, ये 1,80,000 पे कर देंगे, being amount paid on redemption, being amount paid on redemption। इसके बाद कौन सा डेट दिया है, ऑन 1 मार्च 2017, तो 1/3/2017 को हमने क्या किया,
इक्विटी शेयर इशू किया, द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड 5000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो पैसा आएगा कैशबैक अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 10 रुपीज़ का शेयर है और 0.2 का प्रीमियम है, तो ये कितना हो जाएगा 10.20। कैसे पता चला? 10 का 2% प्रीमियम निकालो, 10 का 2% प्रीमियम, 10 का 2% प्रीमियम इज इक्वल टू 0.20। तो 10 प्रीमियम को ऐड करेंगे तो ये 10.20 हो जाएगा। मतलब अगर हम 10 रुपीज़ का 2% प्रीमियम निकालते हैं तो होता है 0.2, 0.2 बोलो 0.20 बोलो, एक ही बात है। तो 5000 इंटू 10.2 करो, आपको मिलेगा 51,000। तो इसमें प्रेफरेंस इक्विटी शेयर कितने का है? 10 रुपीज़ का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, अकाउंट है 5000 इंटू 10 का, और जो एक्स्ट्रा 0.2 ले रहे हैं दैट इज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट which is 5000 into 0.2 का प्रीमियम, तो ये हो जाएगा 50,000 और ये हो जाएगा 1000। इसको बोलेंगे बी इक्विटी शेयर्स issued for the purpose of redemption। अभी क्या करना है? अगेन गो टू द क्वेश्चन 131। 1 मार्च को हमने 5000 इक्विटी शेयर इशू किया और सबने वो शेयर्स को खरीदा। फिर 31 मार्च 2017 को हमने इट रिडीम्ड द रिमेनिंग प्रेफरेंस शेयर्स एट पार। मतलब अभी जो प्रेफरेंस शेयर 2,60,000 में 1,80,000 रिडीम हो गया, तो अभी बचा जितना है वो हमने रिडीम कर दिया। 31 मार्च 2017 को 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। कितना है रिमेनिंग? 2,60,000 टोटल डिबेंचर, सॉरी टोटल प्रेफरेंस शेयर में हमने 1,80,000 रिडीम ऑलरेडी कर चुका है। तो कितना बचता है? 2,60,000 में से 1,80,000 हो चुका है रिडीम। देखो यहाँ पे हमने पे भी कर लिया है। तो अभी कितना बचता है? अभी बचता है 80,000। तो ये रिडीम करना बाकी है। ये वापस करेंगे तो पूरा प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाएगा। तो बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, तो अभी क्या करना है? CRR क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेट अस गो टू द वर्किंग नोट। तो ये कौन सा डेट का है? 31 मार्च 2017 को। अगेन नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम, इसको नीचे कर लेते हैं। कितना? अभी इट इज 800
इंटू 100, 2600 में 1800 रिडीम हो चुका है, तो अभी इट इज 80,000 लेस nominal value of new shares issued. न्यू शेयर्स कितना है 5,000 इंटू 10। देखो यहाँ पे हमने किया है न्यू शेयर कितना है 5,000 इंटू 10, तो ये हो जाता है 50,000। तो CRR कितना है, CRR है 30,000। तो सोर्सेस फॉर CRR क्या है, सोर्सेस फॉर CRR इज, हमारे पास सिर्फ जनरल रिजर्व है और उसमें सफिशिएंट अमाउंट है, तो हम यूज करेंगे 30,000। तो वी विल राइट हियर 31 मार्च 2017 हम जनरल रिजर्व यूज कर लेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल redemption reserve. How much is the amount? 30,000 being CRR created, being CRR created. अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास पूरा 80,000 का पैसा आ गया, 30,000 CRR से और 50,000 न्यू शेयर इशू करके, 50,000 न्यू शेयर से। तो अभी हम बाकी का जो फाइनल प्रेफरेंस शेयर्स है 2,600 में जो लास्ट का प्रेफरेंस शेयर है उसको भी रिडीम कर सकते हैं टू कैश बैंक, या सिर्फ बैंक अकाउंट लिख लेते, कैश बैंक अकाउंट लिखेंगे तो भी चलेगा। कितना देना है 80,000 being amount paid on redemption. तो इसके बाद अभी यही डेट में, जैसे सेम डेट में उसी रेट में यहाँ पे the company redeemed all the debenture out of the profit also on the same date at a premium of 5%। मतलब जो ये 31 मार्च 2017 में ही कंपनी ने अपना सारा डिबेंचर्स रिडीम कर दिया, किधर से, प्रॉफिट में से, सेम डेट में। सो लेट अस गो 5% प्रीमियम, और डिबेंचर कितना है, डिबेंचर 1 लाख है, उस पर 5% प्रीमियम भी करना है। सो सेम डेट पे 31 मार्च 2017 what happened, what we will have to do, सेम डेट पे डिबेंचर कितना परसेंट डिबेंचर है, लेट अस सी वंस, 8% डिबेंचर्स। तो पहले ड्यू की एंट्री पास करना पड़ेगा, 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, फिर प्रीमियम भी देने वाले रिडेम्पशन में 5% अकाउंट डेबिट, किसको, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो यहाँ पे ये दिया है इट इज 1 लाख, डिबेंचर 1 लाख का है और प्रीमियम जो है 1 लाख का 5% है। सो कितना होता है 5% ऑफ 1 लाख इज कमिंग टू 5,000। सो दिस बिकम्स 1 लाख
टोटल डिबेंचर होल्डर को कितना पैसा देना है, वी विल हैव टू पे 1,05,000 बीइंग अमाउंट ड्यू on redemption. This much amount is pending on redemption. So we will have to pay the capital amount 1 lakh and we will also have to pay प्रीमियम ऑफ 5,000. हमने डिबेंचर्स को डेबिट क्यों किया, बिकॉज डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस, बट कैंसिल करते वक्त हम डेबिट करते हैं, वी आर ऑल्सो पेइंग प्रीमियम, सो इट्स अ लॉस. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो दिस इज ऑल्सो डेबिट. नाउ ये होने के बाद व्हाट वी विल डू, हमें रिडेम्पशन करना है सेम डेट पे. सेम डेट पे हम क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम हम पे कर रहे हैं, प्रीमियम जो पे करने वाले हैं उसके लिए भी तो पैसा प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो वी विल यूज, बिकॉज वी नो जनरल रिजर्व में पैसा है, तो हम जनरल रिजर्व यूज कर लेंगे. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट कितना चाहिए, 5,000. being premium on redemption adjusted. फिर इसके बाद अभी लास्टली हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे. तो ये क्रेडिट हो जाएगा डेबिट में, और क्या बाहर जाएगा, बैंक अकाउंट. मनी विल गो आउट. कितना पे करना है, 1,05,000 being amount paid on redemption, being amount paid on redemption. इसके बाद लास्ट में क्या करेंगे, पूरा रिडेम्पशन हो गया तो हम क्या करते हैं, रेवेन्यू रिजर्व से, दैट इज फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम पैसा कुछ DRR या सिंकिंग फंड, और वहाँ से पूरा रिडेम्पशन होने के बाद किधर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, जनरल रिजर्व में. हाउ मच, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिबेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब पूरा रिडेम्पशन प्रॉफिट से हुआ है, फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट. तो हम कितना डिबेंचर का फेस वैल्यू है, दैट इज मिनिमम रिडेम्पशन बोलते हैं तो 25%, 1 लाख का सिर्फ 25% ट्रांसफर करते, बट दिस इज आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब 100% रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट. तो जितना डिबेंचर का फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, उतना पूरा अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में. बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड being amount transferred after being amount transferred equal to the face value of debentures equal to the face value of debentures redeemed out of profits. या तो तुम लोग सिंपल यू कैन राइट being amount transferred from profit and loss account to general reserve. So with this sum is done. Thank you very much everyone.